ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 16 होगा और हम पिछले एक साल की जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि आयोग ने पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और आपको जब भी करंट अफेयर को तैयार करना है तो आपको किन किन एस्पेक्ट पर आपको नजर डालनी चाहिए। तो देखिए, ये डियो गार्सिया गार्सिया आइसलैंड उस टाइम न्यूज में था, तो आयोग ने पूछा था। हमन टोटा वोट काफी न्यूज में रहा था, तो ये आयोग ने पूछा। और ये पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे वासेनार अरेंजमेंट का मीटिंग भी हुई थी, तो ये आयोग ने पूछा। तो ये जो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये कुछ तो देखो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को नेगलेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि चलो ये ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, ये नहीं पता, थोड़ा आउटडेटेड है, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए। ओपेक के बारे में पता होना चाहिए, पेरिस क्लब के बारे में पता होना चाहिए। तीन तो पता ही होने चाहिए थे, तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाते, अदरवाइज तो आप नहीं कर पाते। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा था, एसयू से रिलेटेड था, तो वही आपको जो सदस्यता है इंडिया को एसयू की, वो परमानेंट कंट्री मेंबर ये कब बना था इसका। ठीक है, तो इस टाइप के आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं और इस बार इस पर आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि जब इंडिया में G20 हुआ तो G20 में ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को साइन किया गया, तो इस पर क्वेश्चन आना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली पता नहीं कैसे भी आ सकता है। काबार बोर्ड पर आना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने 10 साल के लिए उसको जो है उसकी डील साइन की गई, जो उसका जो ऑपरेशन है वो उसको इंडिया हैंडल करेगा। तो ये मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जब भी आप करंट अफेयर तैयार करो तो दिमाग में होने चाहिए कि भाई यहाँ ये हॉट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये G20 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का मतलब देखिए, ये इसका मैं मैप दिखाता हूँ आपको। ये इंडिया से स्टार्ट होएगा, इंडिया के जो पोर्ट है वो स्टार्ट होगा, फिर कहाँ जाएगा। देखिए, इंडिया के पोर्ट से स्टार्ट हुआ हुआ फिर जाएगा यहाँ पर ये यूनाइटेड अरब एमिरेट, और फिर ये निकलता हुआ जाएगा। आप देख रहे हो ये सऊदी अरेबिया से पास होता हुआ। ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, तो रेल रोड सीपिंग प्रोजेक्ट सारा इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, फिर ये इस रीजन से पास होएगा और ये यूरोप के अंदर खत्म होएगा। तो आप इसका जो सही रूट है वो ये देख सकते हो। ये जो रेड रेड है, रेड इसका सही रूट है, तो ये सीपिंग इंडस्ट्री से जाएगा यूएई। यूएई से फिर रेल रोड जो भी उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके थ्रू जाएगा, इस रीजन को क्रॉस करता हुआ मिडल ईस्ट को क्रॉस करता हुआ जाएगा यूरोप। और ये ऐसा नहीं केवल यूरोप के इसी रीजन को कनेक्ट करेगा, ये नॉर्थ मतलब पूरे यूरोप को कनेक्ट करने वाला एक ये प्रोजेक्ट है। तो इसको ऐसा माना जा रहा है कि ये जो चाइना का बेल्ट इनिशिएटिव, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया है। क्योंकि चाइना का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बहुत सारी कंट्रियां जो है डेप्ट में चली गई हैं और वो अभी भी उभर नहीं पाई, तो उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसी के अल्टरनेटिव में लाया गया है। अब ये एक तो ये याद रखना भाई, ये जो एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, देखो मैंने इसमें यहाँ पर बहुत सारा कुछ डाला हुआ है, 3 स्लाइड डाली हुई, तो आप और ये डायग्राम भी डाला, तो इसको पढ़ के जाना अच्छे से, क्योंकि हो सकता है देखो स्टेटमेंट कैसे भी बना दे वो, लेकिन पढ़ के जरूर जाना। अब ये जो किस किस के बीच में है, एक तो ये इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन, इनके बीच में, और ये गल्फ कंट्री और इंडिया। तो इनके बीच में एक क्या है कि भाई यहाँ से जो जितने भी हम हमारे जो डील्स है इसको कनेक्ट किया, मतलब जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इन कंट्रियों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का, उसका एक रीजन क्या है देखियो। एक तो एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया एक रीजनल पावर के रूप में बाहर निकल रहा है। ठीक है, और दूसरा इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, तो यूरोप को मार्केट की जरूरत है, इंडिया को भी मार्केट की जरूरत है। तो जितना भी कनेक्टिविटी अच्छा होगा, हम उतनी ही अपनी जो एक पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। अदरवाइज अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो फिर हम अपने मतलब बाहर की मार्केट में प्रोडक्ट कैसे बेच पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें बनाई गई। मैंने यहाँ पर रीजन भी डाल रखे हैं यहाँ पर कि 3 रीजन है। एक तो इंडिया जो है एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है। और एक और रीजन है कि देखिए, ये जो आप रीजन देख रहे हो, ये रेड सी, तो यहाँ पर इसको बाईपास करना है। एक तो ये शॉर्टेस्ट रूट है, इससे भी छोटा रूट है। दूसरा,
इस ये जो रूट है इस पर आए दिन आपने देखा होगा ये रूट डिस्टर्ब रहता है। एक तो अभी यहाँ पर जो हमास और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसकी वजह से ये जो मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं एक टाइप का सिक्योरिटी थ्रेट रहता है। तो इंडिया चाहता है कि उसके पास कोई अल्टरनेटिव हो। तो एक तो ये रीज़न है कि इंडिया ने जो है इस पैक्ट को इसलिए वो साइन किया है। और इंडिया एक दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है एक सुपर मतलब एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है। और इंडिया चाहता है कि उसकी जो मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट से जो इकोनॉमी है उससे कनेक्ट हो। क्योंकि हमको अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचना पड़े तो अगले दिन को अगर कुछ भी होता है जैसे कि रेड सी में कोई भी अगर डिस्टरबेंस आता है तो हम इस रूट के थ्रू अपना जो है जो भी सामान है यूरोप में भेज सके। तो ये रीजन थे इंडिया के कि इंडिया ना इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को साइन किया है। तो ये इसमें से याद रखना ये बहुत जरूरी है, इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। अब जब देखिए इस रीजन की बात हो ही रही है, पूरे इस रीजन की बात हो रही है, तो इस रीजन में क्या डेवलपमेंट चल रहा है पिछले कुछ सालों में और कौन कौन से अकॉर्ड साइन हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, जरा उसके बारे में देख लेते हैं। जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, अब्राहिम अकॉर्ड्स, इसराइल और जो अरब कंट्रियां हैं उनके बीच में एक टाइप का ये पीस अकॉर्ड है। क्योंकि इसराइल के साथ जो रिलेशन है वो इन गल्फ कंट्रियों के अच्छे नहीं है। जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। तो वो ये चाहता है कि यहाँ पर देखो हर कोई चाहता है कि ये जो रीजन है ये शांत रहे। इंडिया भी चाहता है कि इस रीजन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्योंकि एक तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, मतलब जो इंडिया सारा अपना फ्यूज है वो यहीं से ऑयल इंपोर्ट करता है। तो फिर एनर्जी सेक्टर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन वो बहुत ज्यादा, अगर इस रीजन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक जो अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया है किस किस के बीच में, इसराइल और ये जो अभी तो ये बहुत सारी कंट्रियों ने साइन कर रख लिया है इसराइल के साथ में। और इसको मीडिएट किया गया था यूएसए ने, मतलब यूएसए ने इसको मीडिएट करवाया था। तो अगर पूछा जाए कि भाई अब्राहिम अकॉर्ड किस किस के बीच में साइन है, तो इसराइल एक साइड इसराइल होगा और दूसरी साइड गल्फ कंट्रियां होंगी। इसमें से जब ये 15 सितंबर 2020 को साइन किया गया था तो एक साइड तो इसराइल था और दूसरी साइड यूएई था और एक साइड मतलब फिर एक बहरीन था। अभी सूडान ने भी साइन किया है, मतलब ये जो कंट्रियां हैं सूडान सूडान ने भी साइन कर रखा है और इवन मोरक्को ने भी साइन कर लिया। पीस अकॉर्ड है एक टाइप का कि हम जो है अपने रिलेशन जो है इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन करेंगे। क्योंकि ये जो कंट्रियां हैं इनके रिलेशन बहुत ज्यादा खराब है इसराइल के साथ, इन मुस्लिम कंट्रियों के। तो ये चाहती है कि हम इसराइल के साथ अपने जो रिलेशन है वो अच्छे करें। तो इसलिए ये जो है अब्राहिम अकॉर्ड जो है साइन किया गया था 15 सितंबर 2020 को और यूएसए ने इसका जो है मीडिएशन कराया। फिर आता है I2U2 ये ग्रुप। उसके बाद देखो अब्राहिम अकॉर्ड साइन हुआ तो उसके बाद डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है। क्योंकि ये पीस पीस की ओर कहीं ना कहीं एक कदम है, इनिशिएटिव है। ये बहुत टाइम के बाद थोड़ा मतलब इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो अक्टूबर 2021 में इंडिया और इसराइल, यूएई और यूनाइटेड स्टेट, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये इनका जो ये एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, मतलब कि जो है एक कंट्रियां इन्वेस्टमेंट करेंगी और ये चाहेंगे कि जो साइंटिफिक इनोवेशन है वो इन कंट्रियों में आए। रीजनल स्टेबिलिटी हो, मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि यहाँ पर अभी देख रहे हो कि हमास और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ऐसा ना हो। क्योंकि ये रीजन पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मतलब क्रिएट कर ही देता है। तो इसलिए इन मतलब ये जो है इस रीजन को जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट बोला जाता है, इसको कहीं ना कहीं पीसफुल रहना चाहिए। तो इसी पहले तो अब्राहिम अकॉर्ड साइन किया गया, फिर उसके बाद में ये ग्रुप साइन किया गया। इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जाता है, मिडल ईस्ट क्वाड भी या न्यू क्वाड बोला जाता है। इसका जो ऑब्जेक्शन है मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है, मेन ऑब्जेक्टिव है रीजनल स्टेबिलिटी हो। कोई मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, साइंटिफिक इनोवेशन हो और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उनको प्रमोट किया जाए। तो ये आपका देखो ये एक सीक्वेंस में याद रख लेना जरूर। इसमें से हो सकता है कि कुछ पूछ ले क्योंकि ये सारे के सारे इधर ही 12 कंट्रियों से रिलेटेड है। तो ये कब साइन किया गया था, कौन कौन इसके अंदर शामिल है, ये याद रखना, ठीक है। ये डबल देखिए I2 मतलब दो आई हैं, दो आई कौन कौन सी, एक इंडिया एक इसराइल। दो यू हैं कौन कौन से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम I2U2 रखा है।
अब देखिए इंडिया ना जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर साइन करके रखे हैं और काम हो रहा है उस पर। तो एक प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखिए ये जो आप रेड रेड लाइन देख रहे हो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये। तो यहाँ पर जावा पोर्ट है ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये ईरान के साथ अभी डील हुई है। इंडिया ने 10 साल के लिए ये जो है पोर्ट है इसका जो ऑपरेशन है वो अपने हाथ में ले लिया है। पहले ये होता था इंडिया को हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ता था इसके ऑपरेशन को, क्योंकि इंडिया ने काफी यहाँ पर फंड लगाया है। तो ये जो देखिए इंडिया ने एक तो ये साइन कर लिया कि यहाँ से पोर्ट के थ्रू इंडिया अपना सामान इधर भेजेगा, नॉर्थ नॉर्थ यूरोप में रशिया से कनेक्ट करेगा। और दूसरा इंडिया ने देखिए दूसरा जो है इंडिया ने अभी ये जो मैंने बताया था इस टाइप से ये वाला प्रोजेक्ट जो मैं अभी बता रहा था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट साइन करके अभी साइन हुआ है हाल ही में। क्योंकि इंडिया इस रूट को बाईपास करना चाहता है, काफी लंबा भी पड़ता है और इसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट भी है। ठीक है, तो अब देखो ऐसे घूम को जाना पड़ता है ऐसा। आप समझ रहे हो ना कितना टाइम लगता है यहाँ पर सामान पहुंचाने में। तो सीधा एक तो यहाँ इधर से कनेक्ट करो और इधर से कनेक्ट करो, क्योंकि आप जितना भी शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करोगे आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो उतनी ही कम होगी और आपके पास अल्टरनेटिव होने भी चाहिए। पता नहीं अगले दिन को कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, तो जिसको सारा सामान अगर मतलब अगर आपका मार्केट में नहीं बिक पाया तो एक तो उस मार्केट में प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इंडिया ना ये किस किस के बीच में है, देखिए इंडिया ना ये इंडिया अफगानिस्तान यूरेशिया और ईस्टर्न यूरोप को कनेक्ट और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट है। तो ये थोड़ा बहुत दिमाग में लगा होना चाहिए। अब एक आता है ये चाबार पोर्ट। तो अब चाबार पोर्ट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया वो पोर्ट पूछता है कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज होती है ऐसे कुछ ना कुछ फ्रेम मतलब सेंटेंस फ्रेम कर देगा। तो इंडिया ना अभी की बात है जब जनरल इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, मई की बात है, तो मई में इंडिया ने 10 साल का एग्रीमेंट किया है कि ये जो पोर्ट है पोर्ट आप यहाँ देख लो, ये तो यहाँ पर है। एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ एक और मैप। हाँ यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला पोर्ट है, ये इंडिया है और यहाँ पर पोर्ट है। सॉरी ये नहीं, ये तो पाकिस्तान का पोर्ट है। ये पाकिस्तान का पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, जिसको चाइना डेवलप कर रहा है। यहाँ पर है पोर्ट यहाँ पर जिसको इंडिया ने डेवलप किया है। ठीक है, तो इसके 2 टर्मिनल है और इंडिया उसमें से एक ही टर्मिनल को डेवलप कर रहा है उसी बात। तो इसका जो ऑपरेशन है वो अब इंडिया के हाथ में 10 साल के लिए आ गया है। क्योंकि पहले ये होता था हर 18 मंथ के बाद इसको रिन्यू करना पड़ता था, तो फिर कहीं ना कहीं मतलब एक दिक्कत भी रहती है। पता नहीं कोई दिक्कत ऐसी आ जाए कि अब जो ईरान है ना रिन्यू करे या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो 10 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइन हो गया है। तो इंडिया के हाथ में इस पोर्ट का जो है पूरा ऑपरेशन इंडिया करेगा। अब देखिए ये चाबार पोर्ट जो है इसकी लोकेशन याद रखना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाला हुआ है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान, ये जो है ना ये जो गल्फ है ये पर्शियन गल्फ है इतनी, और ये जो है यहाँ ये पोर्शन गल्फ ऑफ ओमान है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेट है। और देखो ये जो इधर जा रहा है ये मैं बताता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है और यहाँ से इंडिया ऐसे भेजेगा ये ये तो ये कौन सा है जो अभी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया भी साइन किया है। तो इंडिया ने काफी सारे प्रोजेक्ट साइन करके रखे हैं और काम हो रहा है। मोदी सरकार के आने से ये तो बात है कि जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हो। इन सारी चीजों पर ध्यान दिया रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज बहुत खराब थी। तो आपको ये जावार पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पर लोकेट है उसके बारे में पता होना चाहिए। और क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिखाई है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं। ये बहुत ज्यादा आइलैंड न्यूज में था उस टाइम पर। और ये पिछले साल कुछ खेल न्यूज में कुछ आयोग ने ऐसी बना दी है क्वेश्चन। एससीओ मैं एससीओ पर अलग से नेक्स्ट जो मैं करंट अफेयर का पार्ट लाऊंगा उसमें डब्ल्यूटीओ डाला, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की भी मीटिंग भी हुई थी फरवरी या मार्च में हुई थी। तो उसको उसमें भी कुछ जो भी कुछ नया डेवलपमेंट है उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में।